नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब मनाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार के दिन हस्ती नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस पर्व को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान, दान, तर्पण करने से 10 पापों का नाश होता है तथा 10वीं तिथि होने से 10 की संख्या में वस्तुओं का दान करना सबसे अधिक माना जाता है। जैसे 10 फूल, 10 फल, 10 दीपक, 10 अगरबत्ती, मिठाइयाँ इत्यादि पूजन सामग्री 10 की संख्या में पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष महत्व माना जाता है, पूजा होती है। एक बहुत ही प्राचीन कथा है, हम पूर्वजों और अपने गुरुजनों से सुनते आ रहे हैं। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। रानी केशनी के अंशुमान नाम के पुत्र हुआ और रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की पूर्ति हेतु एक घोड़ा छोड़ा। तब उसी समय देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के कई दिन बीत गए, लेकिन अश्वमेध के यज्ञ के घोड़े का कोई अता पता न था। तब एक दिन राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा। जब घोड़े का खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कह करके पुकारना शुरू कर दिया, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। परिणाम स्वरूप वे क्रोधित हो उठे और राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने सभी भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके सभी भाइयों के जलकर भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि अगर तुम इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इसलिए इस समय आप अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले जाकर अपने पिता की यज्ञ पूर्ण कराओ। उसके पश्चात गंगा जी को धरती पर लाने का कार्य प्रारंभ करना। राजकुमार अंशुमान घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात राजा अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, किंतु राजा अंशुमान इस कार्य में सफल न हो सके। राजा अंशुमान के बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने घोर तपस्या की, किंतु इस कार्य में दिलीप भी असफल रहे और अंत में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कोंकण तीर्थ में जाकर के अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को धरती पर कौन संभालेगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सारे भूमंडल में भगवान शिव के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के प्रचंड वेग को संभाल सके। इसलिए हे राजन, आप गंगा जी को प्रचंड वेग को संभालने के लिए आप भगवान शंकर से विनती करें, अनुग्रह करें, वे ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तब ब्रह्मा जी से इस प्रकार वचन सुनकर महाराज भागीरथ ने अपने अंगूठे पर खड़े होकर रहकर कई वर्षों तक तपस्या, भगवान शंकर की तपस्या, कठोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और वे गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए।
गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वीलोक की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने गंगा जी को धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। जब कई वर्ष तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग न मिल सका, तब महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर की से पुनः विनती की। इस प्रकार भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शंकर जी गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त करने को तैयार हुए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा जी हिमालय की दुर्गम घाटियों में कल कल नाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में महेश्री जनहू का आश्रम था। अपनी तपस्या में विघ्न जानकर वे गंगा जी को पी गए और भागीरथ के प्रार्थना करने पर महेश्री जनहू ने गंगा जी को अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जनहू पुत्री जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेकों दुर्गम रास्तों को पार करते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। वहां पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अवशेषों को तारकर मुक्त किया। तब उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर भागीरथ को कठोर तप से प्रसन्न होकर राजा सगर से 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया और राजा भागीरथ को वरदान देकर के आज के से गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाएंगी और यह भी घोषणा की कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा का नाम भागीरथी होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि राजन, अब तुम जाकर अयोध्या में राजपाट संभालो। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें। धन्यवाद।